खैराती हॉस्पिटल है नाजरीन, उसके ऊपर भी टैक्सेस लग गए हैं। खैराती हॉस्पिटल के ऊपर जो वहाँ पे जो आइटम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ पे पहले 0% टैक्स होता था, उसको 18 तक नाजरीन बढ़ा दिया गया है। वहाँ पे सिरिंजेस, टेस्टिंग किट्स, मेडिकल ट्यूब्स और बाकी जो चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी। और ये बड़ा हैरान कुन, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। हमारे साथ जो है टैक्स एक्सपर्ट अरशद शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के ऊपर 18% नहीं है, 22-23%। अच्छा, वो मुख्तलिफ स्लैब हैं चाहिए साहब, वो मैं आप जानते हैं अरशद शहजाद साहब से। अरशद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आ रही। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये एक कितनी एक नई चीज़ है, अनप्रेसिडेंटेड मूव है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, क्योंकि माजी में हमने देखा कि सपोर्ट किया जाता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, कोई सब्सिडी दी जाती है, कोई पैसे रखे जाते हैं मुख्तलिफ फंड से। ये तो उनसे भी पैसे अब निकाल रहे हैं, ये क्या है? देखिए, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है ये। अनफॉर्चुनेटली 2022 में जो बजट आया था, वहाँ भी इन्होंने ये एंट्री एग्जम्पशन की विड्रॉ की थी, पर 6 महीने में गवर्नमेंट को अंदाजा हो गया, रिप्रेजेंटेशन दी तमाम हॉस्पिटल्स ने और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स ने, और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये एंट्री रिस्टोर कर दी थी। तो सिमिलर आई थिंक बजट बनाते वक्त वो जो लास्ट टाइम 2022 में इन्होंने किया था, अगेन इन्होंने एंट्री नंबर 166 है, ये 6 शेड्यूल में, 6 शेड्यूल जो है वो सेल्स टैक्स का बेसिकली एग्जाम्पशन को डील करता है, और जो इस शेड्यूल के अंदर आइटम्स होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। तो ये एंट्री एक्चुअली इस तरीके से है कि अगर आप सप्लाई करते हैं किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल को और वो 50 बेड से ज्यादा का है, तो उस सप्लाईज पर टैक्स नहीं था। अब अगर ये एंट्री एग्जाम्पशन की जो है वो ऑमिट हो जाती है, तो तमाम सप्लाई, जिस तरह आपने भी बताया कि सिरिंजेस हों, चाहे एक्सरे हो, मशीन्स हों, चाहे उनके इक्विपमेंट्स हों, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे कंज्यूमेबल्स हों, हर किस्म की सप्लाई जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो डेफिनेटली अब चैरिटेबल हॉस्पिटल, आपको पता है कि पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर को यूजुअली जो है वो गवर्नमेंट तो इस तरीके से सपोर्ट कर नहीं पा रही जो एक गवर्नमेंट को करना चाहिए। और पाकिस्तान में लकीली और फॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ एफ्लुएंट क्लास हैं जो आगे बढ़कर जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो ऑलरेडी डोनेशंस पर, चैरिटी पर और ज़कात वगैरह पर चलती हैं, और उस पर उनकी भी अगर कॉस्ट अगर इंक्रीज कर दी जाए और इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया जाए, तो शायद ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। अच्छा, मुझे एक बताइएगा, वो ये कि नहीं हाँ, मैं साहब आपके पास आता हूँ। शहजाद साहब, जो एक चीज़ जानने वाली है वो ये है कि चलें, पहले तो नहीं था, अब ये हो गया। इसके ऊपर एक आम हॉस्पिटल के जो अखराजात के अंदर परसेंटेज की मद में कितना इजाफा आप देख रहे हैं? फर्ज करें एक हॉस्पिटल के ऊपर 100 रुपया लग रहा है इससे पहले, और ये टैक्सेस अगर इम्पोज हो जाते तो उसके बाद कितने पैसे बढ़ जाएंगे? और मैं देख रहा था कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये बता रहे थे कि जो मुखैर हजरात हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, स्कूल हॉस्पिटल्स के अंदर पैसा देना चाहिए, ये वो काम इसमें लगे, अब उसके ऊपर भी नो टैक्स लगा दिया। वैसे जी देखें, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर 2 किस्म के एक्सपेंस होते हैं। एक या तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, सैलरीज होती हैं, या अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जो यूज होते हैं पेशेंट्स के साथ के ट्रीटमेंट के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को आप निकाल दीजिए, तो 60-70% जो कॉस्ट है उसके ऊपर 18% टैक्स लग गया है। चौधरी साहब सवाल कर रहे थे। जी चौधरी मोहतरम, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। मैं जो समझा हूँ कि ये जो टैक्स लगाया गया है और बढ़ाया गया है और बोझ लादा गया है, ये तो मरीजों को मारने की प्रोग्राम है। कमाल है, बजाय ये लोगों का, वो पहले ही मर रहे हैं महंगाई के हाथों, बेरोजगारी के हाथों, लॉ एंड ऑर्डर की खराबी के हाथों। आपकी कोई चीज़ ठीक है नहीं है। उसके बाद अगर कोई मरीज ले जाते हैं, वो लवाहकीन भी गए और मरीज भी गया, अस्पताल का क्या जाना है? वो सारा लोड जो है आम बंदों पर यही ट्रांसफर होना है। इजंट इट? बिल्कुल ऐसा पास ऑन होना है। ये सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स तो ही इनडायरेक्ट टैक्स, तो इन एनी केस ये तो पास ऑन हो जाना है, मरीज की कॉस्ट बढ़ जानी है। बिल्कुल सही। नकी साहब